हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन रूट्स। इस वीडियो में हम अपने ज्योमेट्री सेक्शन का 8th लेक्चर डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स के ऊपर। लास्ट वीडियो जो ज्योमेट्री का 7th लेक्चर है उसमें हमने ट्रायंगल से रिलेटेड उनके एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो उसे आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन रूट्स पे देख सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है डेली। उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आइए देखते हैं ट्रायंगल का। हम इस वीडियो में कॉन्ग्रुएंसी रूल डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी जो है ट्रायंगल की यूज़ होती हैं और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे डिस्कस करूँगा एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। एस कॉन्ग्रुएंसी रूल कहता है कि को किन्हीं भी दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे कब, जब कोई दो साइड और उनके बीच का एंगल एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल से उनकी दोनों साइड और उनके बीच के एंगल से इक्वल हो। कैसे, आइए बताते हैं। हम प्रूव करेंगे, उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या क्या है। मेरे पे ये दो ट्रायंगल हैं ए ओ डी एंड बी ओ सी। मेरे को इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और इन्होंने ये कहा है कि मेरे पे दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। दो साइड्स कौन कौन से हैं? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, और ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ये साइड इक्वल है। अब आप देखिए, मैंने ट्रायंगल ले लिया ए ओ डी एंड बी ओ सी। मेक श्योर आप एक चीज़ देखिएगा, मैं अभी पहले थोड़ा बता रहा हूँ फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी गिवन है मेरे को, एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ये भी गिवन है। ये दोनों पॉइंट्स मेरे को क्लियर हो गए। ट्रायंगल का एक एंगल होता है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये दो लाइन मेरी इंटरसेक्ट हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो गई वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी मेरा प्रूव हो गया। अगर आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं पता है तो आप वीडियो देख सकते हैं, हमारा 7th लेक्चर है एंगल्स के ऊपर ट्रायंगल का, हमारे प्रिपरेशन रूट यूट्यूब चैनल पे। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, दो साइड्स हैं ओ ए एंड ओ डी, उनके बीच का एंगल एस ए एस, दो साइड्स और बीच का एंगल जब ये इक्वल होता है दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल से, तब मेरे दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जब मेरी इन दो साइड और उनके बीच का एंगल इंक्लूडिंग एंगल इक्वल होगा दूसरे ट्रायंगल के। अब आप देखिए ओ ए इक्वल था ओ बी, एक साइड इक्वल हो गई मेरी। अब आप एंगल देखिए ए ओ डी इक्वल था बी ओ सी के, इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो गया, और दूसरी साइड क्या बची मेरी ओ डी इक्वल्स टू ओ सी, ये भी हो गया। तो ये मेरी कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी होती है एस। इसके थ्रू मेरे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था। अब आप देखिए यहाँ पे ओ ए, ट्रायंगल के नेम उस तरीके से लेने हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। देखिए ए ओ डी एंड बी ओ सी में ओ ए, यहाँ पे देखिए ओ से ए पे जा रहा हूँ मैं, और ओ बी दोनों इक्वल हैं, ओ ए एन ओ बी। मूवमेंट देखिएगा मेरे लेटर्स का ओ डी एन ओ सी, ओ डी एन ओ सी। अब एंगल क्या है मेरे पे, ए ओ डी इक्वल है बी ओ सी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब ये मेरे पे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया एस प्रॉपर्टी से। अब मेरे पास जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं उसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी का नाम होता है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब मेरे दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तब उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, मेरे पे ये साइड्स इक्वल हो गई हैं, एंगल इक्वल है। अब मेरे बचा क्या है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंड ये वाला nth साइड। अब आप देखिए CPCT से मैं क्या कहूँगा, ओ ए डी, ओ से ए पे गया और ए से डी पे गया हूँ, ओ ए डी इक्वल है किसके, ओ बी सी। जैसे यहाँ पे मूवमेंट रहेगा सिमिलरली इसी ट्रायंगल के लिए मूवमेंट रहेगा। देखिए ओ से ए पे गया फिर डी पे, ओ से बी पे गया फिर सी पे, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। सिमिलरली मेरा अदर पेयर है वो भी इक्वल है बाय CPCT। अब आप एक चीज़ देखिए, ज्योमेट्री के शुरुआत के लेक्चर्स में मैंने बताया था कि जब ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स होते हैं,
हमने लाइन एंड एंगल्स का एक बहुत बढ़िया लेक्चर शेयर किया है। उसमें ये बोला है कि जब कोई दो पेयर अपोजिट ऑल्टरनेट पेयर एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं तो मेरी जो लाइंस हैं वो पैरेलल होती हैं। जो मेरी लाइंस हैं वो मेरी पैरेलल हो जाएंगी। AD इज पैरेलल टू CB, AD इज पैरेलल टू CB। क्यों? मेरे ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये मेरी फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी है SAS। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ASA। ASA से आपको समझ में आ रहा होगा, दो एंगल और उनके इंक्लूडिंग साइड, दो एंगल एंड उनकी इंक्लूडिंग साइड, उससे ये पता चल रहा है। एंड AAS, इससे ये क्या पता चलता है? अब ASA से क्लियर क्या होता है? दो एंगल और बीच की साइड। अब आप देखिए मेरे पे ये दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल से मैं शो क्या कर रहा हूँ कि ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है, और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E है। पर यहाँ पे आप एक चीज देखिए, मैं इसे प्रीवियस जैसे मैंने पढ़ा था SAS, दो साइड और एंगल से मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ, डन। पर मेरे साथ एक चीज और है, यहाँ पे एक और है ACB, आप इसे बोल सकते हैं एंगल C, एंड DFE, एंगल F भी कह सकते हैं, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। अगर ये है, यहाँ पे आप एक चीज देखिए, दो एंगल, यहाँ पे भी दो एंगल और इंक्लूडिंग साइड, तो हम इसे ASA से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरी एक कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी और हो गई है जिससे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। नेक्स्ट AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें क्या कहता है कि दो ट्राइंगल का जो कॉन्ग्रुएंट है वो जब होंगे जब किन्हीं दो पेयर का एंगल AAS और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड, नॉट इंक्लूडिंग साइड हो, एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो उनके साथ की साइड हो वो इक्वल हो। कैसे? आइए देखते हैं। यहाँ पे मेरे को दे रखा है AB पैरेलल टू CD है, AB पैरेलल टू CD एंड OA इज इक्वल्स टू OD, डन। अब हमें देखिए जब ये पैरेलल हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, OCD इज इक्वल्स टू OBA। और हमें पता है जब लाइन इंटरसेक्ट होती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी होते हैं। इसे मैं लिख सकता हूँ ऑल्टरनेट एंगल्स, और इसे लिख सकता हूँ मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये हो गए मेरे, ये दो एंगल आ गए हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। तो बाय कंक्लूजिंग AAS मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है SAS, ASA एंड AAS। हमारे पास ये तीन प्रॉपर्टी है, इन तीनों प्रॉपर्टी का यूज करके हम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अब मेरे पास ये तीनों प्रॉपर्टीज आ गई हैं। अब आइए इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। कॉन्ग्रुएंस रूल और भी होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आपको इन प्रॉपर्टीज का यूज करना आ गया है, इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए गाइस, मेरे पे एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ABC एंड D एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें मेरे को इन्होंने मेंशन करा है कि AD इज इक्वल्स टू BC है एंड एंगल DAB, ये वाला एंगल इक्वल है किसके? CBA के इक्वल है। ये दो चीज मेरे पास गिवन है। अब आप एक चीज देखिए, आपको प्रॉब्लम ना हो, हम क्वेश्चन से ही हम ये चीज पता कर सकते हैं कि हमारे पे क्या क्या चीजें हैं। और इन्होंने बोला है कि आपको प्रूव करना है ABD एंड BAC जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, एंड BD इज इक्वल्स टू AC एंड एंगल ABD इज इक्वल्स टू BAC। अब हमारा प्राइम मोटो क्या होगा कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है, उसी के अकॉर्डिंगली हम उन चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाने का फायदा जब है कि आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है और आप उनसे क्या क्या चीजें डिस्कवर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मेरे पास जो है वो AD एंड BC है, तो AD मेरा इस वाले ट्राइंगल में, सिमिलरली इसमें मेरा एक एंगल भी दे रखा है इन्होंने। और अब आप एक चीज देखिए कि ये वाला जो ट्राइंगल है BAD, या आप कह सकते हैं ABD एंड BAC, इसमें मेरा दोनों में यहाँ से ही पता चल रहा है कि मेरा AB कॉमन है। तो कॉमन के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल
बी ए सी। मैंने ये दो ट्राइंगल ले लिए। अब हमें क्या क्या चीज़ पता है कि ए डी जो है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है, ये मेरे पे गिवन है, ये मेरे पास गिवन है। नेक्स्ट है मेरे पास ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है, ये भी गिवन है मेरे पास। कॉमन बोल सकते हैं आप, कॉमन लाइन कॉमन बोल सकते हैं, दोनों में कॉमन है। और एक चीज और है मेरे पास, वो है एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। अब आप एक चीज देखिए, डी से ए पे गया हूं फिर बी पे, तो एंगल सी से फिर मैं बी पे गया हूं फिर ए पे। जो मैंने आपको बताया था नेमिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे, उससे हटके नहीं चलेंगे। ये कॉमन था मेरे पास दोनों ट्राइंगल में, ये एक लाइन और बीच का एंगल, तो क्या बन रहा है मेरे पास एस एंगल और फिर साइड, एस ए एस प्रॉपर्टी से ये मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। एंगल ए बी डी इज ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, इसे हम बोल सकते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से, एस ए एस से। अब जब ये मेरे इक्वल हो गए हैं तो एक हमने फंक्शन पढ़ा था सी पी सी टी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जो पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो अब हम क्या लेंगे, फर्स्ट हमारा ये प्रूव हो गया ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी, तो बाय कॉन्ग्रुएंसी रूल में क्या लिख सकता हूँ, बी डी इज इक्वल टू ए सी। इसी में से देखिए बी डी जो है वो ए सी के इक्वल हो जाएगा, पार्ट्स नेमिंग के अकॉर्डिंग है, इसे मैं सी पी सी टी से बोल सकता हूँ, सी पी सी टी से इक्वल हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्या है मेरा, एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा मेरा बी ए सी के। कैसे, देखिए ए बी डी आ रहा है और बी ए सी, ये भी कैसे हो जाएगा, सी पी सी टी के। हेंस हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया और थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी में आपको सिंपल क्या देखना है, आपको ये देखना है कि आपको क्या चीज गिवन है और आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है, उसी के बेसिस पे आप इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था, सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। इन्होंने बोला है कि AC जो है वो AE के इक्वल है, AC जो है AC साइड AE के इक्वल है, एंड AB जो है AB इक्वल से AD। हमारे पास एंगल क्या है, BAD और EAC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अब हमें प्रूव क्या करना है, पूरी BC एंड हमारा जो DE है, BC और DE, ये वाली लाइन BC और DE, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। आइए सोल्यूशन देखते हैं। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे इन्होंने बोला है मेरे को BAD जो है वो एंगल मेरा EAC के इक्वल है, ये दो एंगल मेरे पास इक्वल हैं। अब इन दोनों के बीच का एक पोर्शन है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, वो है एंगल DAC। तो मैं क्या करूँगा, एंगल BAD में एंगल DAC जोड़ दूंगा। सिमिलरली एंगल EAC में मैं एंगल DAC जोड़ दूंगा। दोनों साइड मैंने ऐड कर दिया है, इससे क्या होगा, फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट भी हो सकते हैं। अब आप देखिए BAD में अगर DAC जोड़ देता हूँ तो वह एंगल बन जाएगा क्या मेरा, BAC। क्यों, अब आप देखिए इसमें अगर ये वाला पोर्शन जोड़ देता हूँ तो ये वाला एंगल बन जाएगा। सिमिलरली इसमें क्या बन जाएगा मेरा एंगल EAD बन जाएगा मेरा। अब ये एंगल मेरे नए दो एंगल बन गए, मतलब कि ये पूरा एंगल इस पूरे वाले एंगल के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल, सॉरी इसे मैं लिख सकता हूं DAE, आप इसे DAE भी लिख सकते हैं और वो नेमिंग के अकॉर्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ट्रायंगल ले लूंगा DAE, ओके, ये मैंने ट्रायंगल ले लिए। अब आप देखिए मैंने ये ट्रायंगल क्यों लिया, यहाँ पे मैंने क्यों चेंज करा है कि जिससे कि आपको ये चीज़ सिमिलर लगे। मैं उससे भी कर सकता था, मैं यहाँ पे EAD भी लिख सकता हूँ, तो फिर मेरे को यहाँ ट्रायंगल EAD लिखना पड़ता। अब आप देखिए दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन है, मेरे को AC इज इक्वल टू AE है, AC इज इक्वल टू AE है गिवन। इसीलिए कहा था कि नेमिंग इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, जिससे कि आपका आंसर करेक्ट निकले। AB इज इक्वल टू AD है, ये भी मुझे गिवन है। आप नेमिंग से देखिए AC AE एंड AB एंड AD, और अभी एक हमने एंगल निकाला है BAC एंड एंगल DAE, ये प्रूव करा है हमने।
अब आप देखिए ये वाला एंगल, एक ये वाली साइड है मेरी ए बी इस ट्राइंगल में और एक है ए सी। तो अब आप देखिए क्या है, साइड, बीच में एक एंगल और फिर साइड। तो ये क्या हो रहा है मेरा एंगल ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहा है ट्राइंगल डी ए ई के बाय यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, उससे मेरा प्रूव हो रहा है। अब मेरे को प्रूव क्या करना है, बी सी एंड डी ई। अब आप देखिए यहाँ पे बी सी है और यहाँ डी ई है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बी सी इज इक्वल टू डी ई बाय सी पी सी टी रूल, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल इक्वल पार्ट वाला जो मेरा रूल है, उससे मैं कह सकता हूँ ये दोनों साइड्स मेरी इक्वल हैं। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा है एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल एंड ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। उसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब चैनल हमारा प्रिपरेशन रूट्स, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी ज्वाइन करना ना भूलें हमारा फेसबुक ग्रुप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। एंड इन केस यू हैव मिस्ड द प्रीवियस लेक्चर, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन मिल जाएंगे। और हम अपने करंट अफेयर्स का भी सेक्शन स्टार्ट किया है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे ही। इन केस इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और एनी काइंड ऑफ लेक्चर, किसी भी टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, आप कमेंट करें, हम उस पर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।